हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि कल आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो चुका है 4 जुलाई को। तो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम काफ़ी ठीक था, जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ठीक थे। जैसा कि सोचा गया था कि कोलोजी पिछली बार बहुत ज़्यादा आई थी, इस बार कोलोजी बहुत ज़्यादा कम आई, कोग्नोसी आ गई। तो ये सब्जेक्ट का वेरिएशन होता रहता है। यहाँ से जब वेरिएशन होता है तो हम मात खा जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोग्नोसी को ज़्यादा इस समय प्रेफरेंस दी थी इस वाले एग्ज़ाम में, और कोग्नोसी से कम क्वेश्चन आए। आपका केमिस्ट्री भी आया, बल्कि कोग्नोसी, केमिस्ट्री और आपका सूटिक्स आया। एंड अब जीके पोर्शन की बात करते हैं। तो जीके पोर्शन तो भाई मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस तरह का लगा आपको जीके पोर्शन। जीके पोर्शन मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है दांतों तले चने दबा दिए इसने मेरे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जीके का। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस जितने भी आए थे उनको डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन विद देयर फाउंडर्स। आप लोग अगर किसी का एग्जाम का थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमें भी थी, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और एग्ज़ाम नहीं हुआ अच्छा। जीके पोर्शन की वजह से मैं कहती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैदान में उतरे हैं तो अभी मैदान में और ज़्यादा लड़ेंगे, अभी तो छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जो हासिल किया जाता है अचीवमेंट, अगर एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर प्रयत्न से ही हासिल हो पाएगा। तो करते रहेंगे प्रयत्न। यहाँ पर आपका करेक्ट मैच था फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसका सही जवाब था कि जो आपके आत्मीय समाज से संबंध रखते हैं वो है राजा राम मोहन रॉय, और प्रथमा समाज से जो संबंध रखते थे वो है आत्माराम पादुरंग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवेन डेरजॉय। तो ये इसके लिए जो है वो सही जवाब थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूएसए फॉर्म्ड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसके लिए जो ऑप्शन सेकंड था और फोर्थ था वो बिल्कुल सही जवाब थे। जो ऑप्शन नंबर सेकंड था और फोर्थ था, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे कि आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड और थर्ड, भाई क्या इन्होंने घुमाया। तो इसके लिए सेकंड और फोर्थ दोनों जो हैं वो सही जवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 2020। तो वो आपका जो है मल्टा जो है वो बना था, आपका हिस्सा बना था, लेटेस्ट मेंबर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रेक्जिट डील ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके। तो इसके लिए जो दो ऑप्शन 1 और 4 दोनों ही सही थे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के वो लोकेटेड कहाँ पर है। तो वो आपका जो है जकार्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑल इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश वुमेन सेक्स रेशो एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड था कि ऑल इंडिया की 940 और हिमाचल प्रदेश की 972 वुमेन सेक्स रेशो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बारालाचा पास। जो बारालाचा पास है, बारालाचा दर्रा है, उसके बारे में बताना था क्या सही कथन था। तो इसके लिए फर्स्ट और जो थर्ड था कि रोड फ्रॉम जांस्कर स्पीति एंड लाहौल मीट ऑन इट्स टॉप, एंड रोड्स फ्रॉम जांस्कर एंड लाहौल मीट ऑन इट। सो दोनों एक ही बातें थी और यही इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या सही था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कि आपका इट बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय ओवरटेकिंग फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, ये वाला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बड़ा बंगाल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बड़ा बंगाल वैली के लिए जो सही बात थी वो ऑप्शन नंबर 1 जो था, इट लाइज बिटवीन द धौलाधार एंड द पीर पंजाल रेंजेस, ये जो लाइन थी ये बिल्कुल सही जवाब थी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डीपी सूद कमिश्नर। डीपी सूद कमिश्नर जो था इसके लिए क्या सही जवाब थी। इसके लिए सही जवाब यही था कि इट वाज सेट अप टू लुक इनटू द बेनामी लैंड डील्स फ्रॉम 2003 to 2011 इन हिमाचल प्रदेश, ये जो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब था।
एंड नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एजुकेशनल इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन फॉर गर्ल एजुकेशन इन द कस्तूरबा गांधी जो ये स्कूल खुला था, इसमें जो है क्या इस तरह का क्वेश्चन था ये। तो गर्ल्स, किस गर्ल का एडमिशन होता था यहाँ पर, तो वो होता था आपका जो कि दे विल एडमिट द गर्ल चिल्ड्रन ऑफ पुअर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड मिनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड था कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो था फर्स्ट ओनली, जो इसका ऑप्शन नंबर 1 था वो बिल्कुल सही जवाब था कि सिर्फ जो है उन पुअर गर्ल्स को जो कि शेड्यूल कास्ट की हैं और शेड्यूल ट्राइब की हैं, मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ की हैं, तो उनके लिए स्कूल खोला गया था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जिप्सम इज प्रोड्यूस्ड लार्जली, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में जो है प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू अबाउट द प्रोपोज लोकेशन ऑफ 3 कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसके लिए सही जवाब था आपका अमरावती, कुर्नूल एंड विशाखापट्टनम, ये आपका सही जवाब था इस क्वेश्चन के लिए। द अघा खान कप इज एसोसिएटेड विद, तो यहाँ पर अघा खान जो कप था वो एसोसिएटेड में किसके साथ, तो हॉकी के साथ जो है ये संबंध रखता है अघा खान कप। द एंग्लो नेपाल लॉर्ड वेलेस्ली जो वॉर 1814-1816 टुक प्लेस इन द टाइम ऑफ द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, किसके इसमें हुआ ये, तो ये हुआ था आपका मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रेजिक इंसिडेंट caused by the आंध्रा रिवर इन 1997 इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। जो आंध्रा रिवर थी 1997 में, उससे एक ट्रेजिडी हुई, एक त्रासदी हुई थी, तो वो उसका कारण बताना था कि क्या कारण जो है उसका किस कारण से हुई थी, इसके बारे में क्या सत्य बातें थी। इन 4 ऑप्शनों में से सत्य क्या था इनके लिए, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है और 3 है यहाँ पर, इट स्वेप्ट अवे द आपका चीरगांव विलेज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, और इट वाज ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचुरल प्रोसेस। ये इसके लिए जो है 2 लाइनें थी, 2 बातें थी जो इसके इन ऑप्शन 4 में से सही थी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका Which of the following is true about the contribution of agriculture in state domestic product in 1990? तो इसके लिए क्या सही बातें थी, तो आपको ये बताना था। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका 3 और 1 जो है इसके लिए सही जवाब था। इट वाज डिक्लाइन टू 30.5% एंड इट वाज डिक्लाइन टू 26 नहीं, इसके लिए बिल्कुल जो 3rd ऑप्शन है सिर्फ वही इसके लिए सही जवाब था इसका, ये वाला, इनको मत ध्यान देना, ये वाला इसके लिए सही जवाब था। इट वाज डिक्लाइन टू 26.5%, ये इसके लिए सही जवाब था। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था द चाइनीज मेडिकल प्रैक्टिशनर हु फर्स्ट साउंडेड द अलार्म ऑन द हुआन, जो हुआन में कोरोना वायरस था उसका पहला अलार्म जो साउंड किया था वो किसने किया था, मतलब बाहर उसने भलाई थी, उसने बताया था कि भाई ऐसा हो गया, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 था वो बिल्कुल सही जवाब था इसके लिए, डॉक्टर ली वेनलियंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द टर्म शेड्यूल्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका शेड्यूल वी है उसमें है ये। और लास्ट क्वेश्चन आपका था फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड देयर मैरिजेस सिस्टम। तो उनके मैरिजेस सिस्टम के बारे में इनमें से आपको 2 जो थे वो बिल्कुल सही थे, करेक्ट जो थे उनको बताने थे आपको भी कौन कौन से हैं सही। तो इसमें जो आपका फर्स्ट द जो खसास हैं वो गदर टाइप के हैं और जो हालिस हैं वो मलिया है, तो ये दोनों बिल्कुल सही थे मैच इसमें से। तो बताना थे आपको कौन से करेक्ट है, तो ये 2 करेक्ट थे इनमें से। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस थे जीके के, और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन पर भी हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है ऑल द वेरी बेस्ट। हम अगली बार और फाइट करेंगे, कोई चक्कर नहीं है, मेहनत करने वालों की तो फिर देर नहीं होती, तो करते रहे मेहनत। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग गाइज।